टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये एक इन्फेक्टिव डिसीज़ है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, जो बैक्टीरिया टाइप है, और ये इन्फेक्शन से फैलती है। और ये ज़्यादातर आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है, और जब फेफड़े प्रभावित हो जाएंगे उसके उसके बाद ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में ये फैलती चली जाती है। ये एयरबॉर्न डिसीज़ भी बोलते हैं। एयरबॉर्न यानी कि ये हवा में उड़ते हुए पार्टिकल्स, हवा में इसके पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर कोई छींक कर रहा है तो किसी को अगर टीबी है, अगर वो टीबी वाला बंदा अगर छींकता है तो उसके जो पार्टिकल हैं टीबी वाले वो हवा में सर्कुलेट होना चालू हो जाते हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ आ जाता है तो उस हेल्दी पर्सन जब इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो पार्टिकल उसके अंदर चले जाएंगे, उसको टीबी कॉज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टीबी के टाइप्स के बारे में। टीबी दो तरह के टाइप्स की होती है, लेटेंट और एक्टिव। लेटेंट जो पहला स्टेज होता है, इसमें आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो अंदर चला जाएगा, तो आपका जो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको फैलने से रोकेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ना ही आपको कोई लक्षण दिखाई देगा कि आपको टीबी है। वो लंग्स में जाके स्टोर हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे वो बैक्टीरिया, और फिर इम्यून सिस्टम उसकी ग्रोथ को रोक देगा, तो वो उसी जगह जिंदा रहेंगे बैक्टीरिया, लेकिन वो बॉडी में फैलेंगे नहीं, और आपको कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बॉडी में फैल ही नहीं रहे, पूरे लंग्स में भी नहीं फैले। दूसरा टाइप जो है वो है आपका एक्टिव टीबी। इसमें क्या करते हैं, अब ज़्यादा दिनों तक तो वो रह नहीं सकते, वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, लंग्स पे पहले पूरा असर डालेंगे, लंग्स से जब पूरे प्रभावित हो जाएंगे फिर पूरी बॉडी पे प्रभाव डालना शुरू कर देंगे, और आदमी को बीमार कर देते हैं। और जब आदमी टीबी से ग्रसित हो जाता है तो उसके पास ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो दूसरों को भी टीबी कर सकता है अपनी अपनी तरफ से। रूट ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस तरह से ये टीबी बीमारी एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा था। ये जैसे कि कोई बैक्टीरिया, मतलब जिसको टीबी की बीमारी है, वो छींकता है, तो छींकेगा तो उसके पार्टिकल, वो छींकता है, थूकता है, तो उसके जो पार्टिकल है वो हवा में चलेंगे। अगर वो किसी से बात कर रहा होगा तो बात करते करते उसके पार्टिकल दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। तो जब वो पर्सन, टीबी वाला मरीज, जब वो छींकेगा तो क्या होगा क्या, उस जब बात करते समय तो माउथ के थ्रू बैक्टीरिया चला जाएगा। ठीक है, जब वो सांस लेगा तो वो नाक के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट जो होती है, न्यूक्लियाई की ड्रॉपलेट यानी कि उस वायरस की जो ड्रॉपलेट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी नाक आ जाती है, आपका फेरिंग्स आ जाता है, आपका लेरिंग्स आ जाता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आपके ब्रोंकाई में चला जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, माउथ से गया, माउथ से नेज़ल, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर आपका ब्रोंकाई में चला जाएगा। ये ड्रॉपलेट पहुंच जाती हैं, और ब्रोंकाई में जाने के बाद ब्रोंकाई जो दो ट्यूब होते हैं, दो बड़े बड़े ट्यूब होते हैं जो कि हवा को कैरी करके ले जाते हैं आपके लंग्स तक, वो फिर एल्वोलाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एल्वोलाई होती है लंग्स के अंदर। ठीक है, वो उस बैक्टीरिया को अंदर ले जाएगा। अब थोड़ा इमेज से समझते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ब्रोंकाई दिख रहा है, ये आपके दो ट्यूब हैं लंबे वाले, गौर से देखो, देख रहे हो। फिर यहाँ से लेफ्ट और राइट में आपके एल्वोलाई मिल जाएंगे। तो ये है आपका एल्वोलाई, छोटे छोटे होते हैं, और देखो गौर से एल्वोलाई ये। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आपका फेरिंग्स होता है, जो टंग और इनके मतलब पीछे की साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो पहुँच जाता है। ओके, साइन एंड सिम्टम, आपको कफ होने लगेगा। कफ आपको सूखा भी हो सकता है, और कफ आपका कफ के साथ ही हो सकता है, जो आपका कफ निकलता है हरे कलर का, कफिंग ऑफ ब्लड, कफ के साथ खून आना, ये भी टीबी का लक्षण है। आपको सर्दी लगने लग जाएगी, आपको बुखार होने लग जाए, आपको भूख की कमी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये है आपका ब्लड, जब आपको कफ आता है,
और कफ के साथ अगर खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं कफिंग अप ब्लड। तो ये लक्षण आपको टीबी में देखने को मिलेगा और आपकी भूख भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो। रिस्क फैक्टर, जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम उनका सिकुड़ा हुआ है, उनको ये टीबी की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बीमारी से लड़ेगा नहीं, तो फिर वो वायरस से कैसे लड़ पाएगा, वो कैसे बैक्टीरिया से कैसे लड़ पाएगा। जिसको HIV वायरस है जिसकी बॉडी में, उसको भी टीबी हो सकता है। और ज़्यादा भूखा रहने के कारण भी आपके अंदर टीबी की बीमारी हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको टीबी हो ही जाएगी। माल न्यूट्रिशन, आपको बचपन से ही अच्छे से भोजन नहीं मिला है, कुपोषण का शिकार हैं आप, तो टीबी के चांसेस हैं। आप स्मोक करते हैं, स्मोक यानी कि सिगरेट पीते हैं, तो वो लंग्स पे इफेक्ट डालता है, तो वायरस भी साथ ही साथ कैरी करके ले जाता है वो अंदर एल्वोलाई में, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। ये रिस्क फैक्टर है। तो आपका ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्लिनिकली आपको जैसे लैब में टेस्ट वगैरह हुए, उसमें जांच की गई, तो जैसे आपको टीबी की प्रॉब्लम है तो आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा, आपकी जो जॉइंट हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। समझ रहे हो। टीबी यही नहीं कि लंग्स पर भी प्रभाव डालता है, लंग्स को प्रभावित करके फिर वो दूसरे ऑर्गन पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। कैंसर में भी यही था, एक जगह से फिर दूसरी जगह फैलता है, ये लंग्स से फिर सारी जगह फैल जाता है। तो लंग्स से मान के चलो ब्रेन तक पहुंच गया आपका टीबी, तो आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। लंग से आपके लीवर किडनी में पहुंच गया तो आपका फंक्शन लॉस हो जाएगा, लीवर और किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। और लंग्स में ही आपका हार्ट होता है, तो हार्ट पे प्रभाव डाल देगा। टीबी हार्ट तक पहुंच गया तो कार्डिक टेम्पोडोन हो जाएगा। कार्डिक टेम्पोडोन क्या होता है, इसमें हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, कंप्रेशन ऑफ द हार्ट कॉज्ड बाई फ्लड कलेक्टिंग इन द सैक सराउंडिंग द हार्ट, उस पर दबाव पड़ता है, क्योंकि उसके चारों ओर टीबी का जो कफ है वो घेरा डाल देता है, वो जगड़ जाता है उससे, फिर उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है उस पर। अब बात करते हैं बीमारी हो कैसे रही है, पैथोजेनेसिस कैसे एंट्री कर रही है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिससे ये बीमारी हो रही है, ये आपके लंग्स टिश्यू में पहुंचा, फिर वहाँ पे क्या इसने ग्रोथ करना चालू किया, फिर ये बढ़ेगा। ठीक है, ये इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ा देगा, तो आपका इम्यून सिस्टम है वो इससे लड़ने की कोशिश करेगा। इम्यून सिस्टम लड़ने की कोशिश करेगा तो फिर वहाँ पे सूजन आ जाएगी, सूजन आने से आपके पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको टीबी हो जाएगा। अगर इसकी बात करें डायग्नोसिस की, यानी कि कैसे पता लगा सकते हैं, आप मेंटॉक्स टेस्ट करवा सकते हो, इसमें स्किन का टेस्ट होता है, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, उससे आप टीबी का पता लगा सकते हो। प्रिवेंशन क्या है, आप मास्क पहन के डोलिए और वेंटिलेटिंग रूम करवाइए। ठीक है, वेंटिलाइट रूम में रहिए, मतलब जहाँ पे खुली हवा आती हो, बंद कमरे में नहीं, खुली हवा में रहिए। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप ले सकते हो, ये ड्रग के नाम इसमें दे ही रखे हैं PDF में, पैराडामाइन, स्ट्रेप्टोमाइन, आइसोडोराइन, क्यूनोबोन सेकंड लाइन की ड्रग है, ये सब आप कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको सारी ड्रग क्या है लर्न करनी पड़ेगी, ये ड्रग क्या करते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन जो ड्रग है, पैराडामिन, आइसोनाइजाइड, ये ऐसी एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक, जैसे अगर कोई डिसीज़ अगर आपको वायरस से हो रही है तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। कोई आपकी डिसीज़ अगर बैक्टीरिया से हो रही है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। ये चीज़ याद रखना, आप आराम से उसको लिखाओगे। तो एंटीबायोटिक होती है और बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकती है। एथाम्ब्यूटॉल, ये भी फर्स्ट लाइन की ड्रग है, पहली कैटेगरी की ड्रग है, ये बैक्टीरिया को ही एलिमिनेट बाहर निकाल देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी पहली कैटेगरी की ड्रग है,
ये पहली ऐसी ड्रग है जो सबसे पहले तैयार की गई थी टीबी को ठीक करने के लिए, पहली दवा। जैसे फार्मेसी का पहला कॉलेज मथुरा में राजीव अकेडमी है, उसी तरह से ये पहली दवा है जो तैयार की गई थी टीबी को ठीक करने के लिए। क्यूनिनॉल दूसरी कैटेगरी की दवा है जो कि डीएनए में बैक्टीरिया की ग्रोथ ना बढ़े। जैसे HIV वायरस उसमें बढ़ जाता था ना, रिप्लिकेट हो जाता था एड्स में, उसी तरह से टीबी में जो है वो जो बैक्टीरिया है डीएनए को असर ना डाले और वहाँ पे ग्रोथ ना हो उसकी डीएनए में जाके। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में थी सब कुछ। थैंक यू।